हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मोनी एजुकेशन ओशियन पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ क्लास 12 के लिए फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक पूरी किताब के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण परिभाषा इसमें हम देखेंगे, महत्वपूर्ण नियम देखेंगे और महत्वपूर्ण डेरिवेशन देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, 2, 3 और 5 अंक वाले प्रश्न देखेंगे। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, कूलाम का नियम। तो देख सकते हैं आप लोग कितनी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग इससे पता लगा सकते हैं कि कितनी बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है। दूसरा क्या है, अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी कितनी बार देखिए पूछ चुका है। निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है, ये भी कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने इस टॉपिक को आप लोगों ने तैयार कर लिया तो आपके 70 में 70 पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। गॉस का प्रमेय, तो आप लोग देख सकते हैं कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एक समान आवेशित लंबे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फ्रेंड्स, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग देख ही सकते हैं, और इसको आप लोग तैयार कर लेंगे तो बोर्ड में 70 में 70 प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगला हमारा क्या है, विद्युत धारा। तो आप लोग देख सकते हैं कि विद्युत धारा में 2015, 17, 23, 24, तो इन समय आप लोगों ने देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, और इसकी परिभाषा आती है मात्रक राशि विमा आती है। ठीक है, संधारित्र देख सकते हैं कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव की व्यंजक। तो व्यंजक आप लोगों को, यानी कि डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन आप लोग को ज्ञात करना होगा, व्यंजक इसका निकालना होगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। तो इस हिसाब से आप लोग को पता चल गया होगा कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो आप लोगों को तैयार कर लेना है। ठीक है, विद्युत विभव तथा विभवांतर, तो आप लोग देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट जो कि टॉपिक है पूरी किताब से, जो कि हम लेकर आए हैं। ठीक है, विभव, प्रवणता, क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ओम का नियम का सत्यापन। तो ये फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देख सकते हैं कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला हमारा आ जाता है क्वेश्चन किरचॉफ का नियम, धारा घनत्व परिभाषा मात्रक। तो फ्रेंड्स, किरचॉफ का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और ये बोर्ड एग्जाम में 2025 में भी पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, प्रतिरोधकता। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, तो आप लोग ये सन इसके लिख दिए गए हैं, इस हिसाब से आप लोग पता लगा सकते हैं कि कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो हमारा दूसरा क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया, 2023, 24, यानी कि 26 में आने की बिल्कुल संभावना है, 25 में नहीं आया हुआ। बायो सेवर्ट का नियम की बात करें, बायो सेवर्ट का नियम काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल, लॉरेंज बल, यानी कि लॉरेंज बल वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी आप लोग को लिखने में आती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण विद्युत वाहक बल, यानी कि EMF। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे की परिभाषा, यानी कि ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे की परिभाषा पूछी जाती है। विस्थापन धारा की परिभाषा, लॉरेंज नियम की परिभाषा। तो फ्रेंड्स, इस हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 23, 24, 25, यानी कि 25 में नहीं पूछा गया, इसका मतलब 26 में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं दूसरा हमारा क्या है, प्रकाश का परावर्तन का नियम। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन का नियम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो आप लोग देख सकते हैं कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र, तो ये डेरिवेशन है, आप लोगों को ये आ सकता है, और हाँ 2025 में ये पूछा गया है। ठीक है, हमने अभी PYQs के क्वेश्चन को देखा था, ये पूछा गया है। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आता है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन,
द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। और हाँ, अगर आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। 2015, 16, 17, 22, 24, 24 में ये पूछा गया, यानी 25 में नहीं पूछा गया, तो यानी कि 26 में आने की बिल्कुल संभावना है, ठीक है। व्यतिकरण की परिभाषा, यानी कि व्यतिकरण की परिभाषा और शर्तें पूछी ही जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। कला संबंध स्रोत, प्रकाश विवर्तन, कार्यफलन, दहली आवृत्ति, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आप लोगों को बिल्कुल भी रट लेना है, ठीक है। और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, फिजिक्स का पेपर काफ़ी नज़दीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और इसी के साथ देखते रहिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, ठीक है। अब आते हैं हम टॉपिक नंबर 44, प्रकाश विद्युत प्रभाव और नियम। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो आइंस्टीन के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, ठीक, कितनी बार पूछा गया। रदर परमाणु का मॉडल देख सकते हैं कितनी बार पूछा है, 24 में पूछा गया, 26 में भी आएगा, ठीक है। बोर का परमाणु मॉडल, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आता है 48 नंबर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चुंबकीय संलयन, ठीक, ऊर्जा बैंड के आधार पर क्या अर्धचालक चालक अर्धचालक में अंतर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 2025 में पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग डिस्टकारी, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग डिस्टकारी, ठीक है। और फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अगर बिल्कुल भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।